महाराज दीपुर का हम। दीपुर का हम रंजीत। हाँ, आज फोटो भी देखा है आपका सोशल मीडिया पे। हाँ, जी 10,323 जो टर्मिनेट टीचर का इशू का विषय में आपने देश का जाने माने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के साथ बात किया है। जी क्या जी बातें हुआ है और पहला बात है 2,323। कि हाँ। कपिल सिब्बल ने अग्री किया है कि वो हमारे केस पे हमारे केस के लिए वो फाइट करेंगे। तो ये बात वो अग्री हो चुका है और हम लोग पूरा प्रिपेयर कर रहे हैं कि हम लोग केस फाइट करने के लिए इस बार अच्छे तरीके वो काफी कॉन्फिडेंट भी है कि हमारे 10,323 टीचर्स में जो अफेक्टेड हैं, जिनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, उनको कुछ सॉल्यूशन मिलेगा और उनको कुछ रिलीफ भी मिलेगा। तो इस विषय में हम लोग अपना केस बना रहे हैं और कपिल सिब्बल ने ऑफिशियली कल सबके सामने मुझे भी कह दिया वो हमारे केस में हमारे लिए फाइट करेंगे और हम लोग अच्छे तरीके से एक केस बना रहे हैं जिससे कि हमारे टीचर्स को कुछ भविष्य में उनके परिवार को कुछ मिले। आज हाँ, तो 10,323 टर्मिनेट टीचर उनका टीम भी गया था ना। उनकी टीम सब मेरे साथ ही है। मैंने प्रॉमिस किया था रंजीत कि मैं इसको पॉलिटिकली नहीं देख रहा हूँ। मैंने उनको अपना प्रॉमिस दिया था कि मैं बेस्ट लॉयर दूंगा इंडिया में। कपिल सिब्बल हिंदुस्तान का सबसे टॉप लॉयर है और मैंने ये भी कहा था कि एक अच्छा फाइट करेंगे कोर्ट में कि अपने टीचर्स को कुछ मिलने के लिए। तो इनका पूरा आने जाने का सबका खर्चा, लॉयर का फीस मैं ही देख रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं इसको कांग्रेस, बीजेपी, तिपरा मोथा, सीपीएम के तरीके से नहीं देख रहा हूँ। मैं इसको एक ह्यूमन प्रॉब्लम से देख रहा हूँ। अगर टीचर्स लोगों को नौकरी मिल गया या रिलीफ मिल गया तो ये हमारे लिए ही अच्छा है, हमारे सोसाइटी के लिए ही अच्छा है। इस विषय में जो 10,323 का जो विषय है, इशू है, इसमें आप किसको दोषी मानता है? ये मैं इसमें पॉलिटिक्स लाकर अभी आज मैंने कह दिया कि सीपीएम दोषी है या बीजेपी दोषी है, तो मैं भी इसको पॉलिटिक्स के लाइन में ला दूंगा। मैं सिर्फ सोल्यूशन चाहता हूँ। गलती जिससे भी हुआ है, सब जानते हैं किससे गलती हुआ, लेकिन इस समय मैं सीपीएम या बीजेपी को दोषी नहीं देना चाहता हूँ। मैं सिर्फ अपने लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ और मैं इसको पॉलिटिक्स से लिंक नहीं कर रहा हूँ। मुझे एक वोट नहीं चाहिए। अगर कुछ कभी-कभी रंजीत अपने दिल को, अपने आप को, अपने लोगों के लिए कुछ करने से अच्छा भी लगता है, तो मैं इसीलिए कर रहा हूँ। मैं ना बीजेपी को ब्लेम करूंगा, ना मैं सीपीएम को ब्लेम करूंगा। हालात ऐसा है कि अब हमको किसी को ब्लेम नहीं करना है और अपने 10,323 टीचर्स के लिए कुछ सॉल्यूशन लाना है। मैं वही करना चाहता हूँ। इसमें और एक चीज है महाराज, 10,323 की तरफ से आरटीआई किया गया था, जो रिप्लाई मिला था उस विषय हम्म। में सिंबल साहब ने कुछ बोला है क्या? सिब्बल साहब से बात हुआ था कि जो आरटीआई किया गया था उसमें अफेक्टेड पार्टी नहीं है, लेकिन ये जो ऑर्डर पास हुआ है वो इज बाइंडिंग टू ऑल पार्टीज। तो ये बात है। तो हम एक अलग तरीका निकाल रहे हैं जिसमें हम क्यूरेटिव पिटीशन डालने के बारे में सोच रहे हैं और हमें आशा है क्योंकि अब नया चीफ जस्टिस भी आएगा, जस्टिस चंद्रचूड़। तो हम आशा करते हैं कि अब एक नया टीम आ रहा है और हम एक नया अप्रोच लेके जाएंगे और कपिल सिब्बल साहब ने सिर्फ मुझे नहीं, उनके हमारे 10,323 को भी बोला है कि अगर इस तरीके से जाएंगे तो हमारा चांस है। पुराने तरीके से मैटर डिसमिस हो चुका था और कोई आशा नहीं था, लेकिन अगर हम लोग नया तरीके से निकलेंगे तो हमें कुछ आशा है कि हमें रिलीफ मिल सकता है। हाँ, दूसरी तरफ आज से अगरतला रविंद्र भवन के सामने 10,323 जो टर्मिनेट टीचर लोगों ने अमरण अनशन पे बैठा है, उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेंगे? आज तो खुश खबरी है। नहीं, उन लोगों को बस एक ही बात बोलना है कि देखो, मैं इसमें पॉलिटिक्स लाना नहीं चाहता हूँ। मुझे पॉलिटिक्स में इतना शौक भी नहीं है, लेकिन अगर अपने त्रिपुरा के लोगों को मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो एक ना एक दिन उनका दुआ मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर आएगा। मैं
कुछ अच्छा कर्म के लिए काम करना चाह रहा हूँ। इसमें मैंने फिर से कहा है कि आप दिल छोटा मत करो। ऊपर में भगवान है और भगवान कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहेगा। तो अगर हम लोग इसमें ना सीपीएम, ना बीजेपी, ना तीपरा मोथा, ना कांग्रेस बन के सिर्फ त्रिपुरा के लोग अपने भविष्य के बारे में सोचकर इसमें एक हो जाए, तो मुझे लगता है कि कोई भी गवर्नमेंट हो, सीपीएम का हो या कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो या मोथा को हो, उनका उनको पब्लिक का आवाज को मानना पड़ेगा। अगर ब्रू शरणार्थी को, जिसको राशन नहीं दिया जा रहा था रंजीत, कंचनपुर में ₹1 का, ₹2 का राशन नहीं दिया जा रहा था, आज उसी स्टेट गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बात मानकर 720 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। तो आज अगर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा सुप्रीम कोर्ट का कोई डायरेक्शन आने के बाद हमारे टीचर को रिलीफ देता है, तो क्या प्रॉब्लम है? पैसा तो अपने स्टेट में ही आ रहा है, बाहर तो स्टेट का बाहर तो नहीं जा रहा है। अगर हमारे टीचर्स को नौकरी मिलेगा या एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जो गाँव में जो हमारे तिपरासा स्टूडेंट्स को टीचर नहीं मिल रहा है, स्कूल में टीचर्स नहीं है, हमें ही रिलीफ मिलेगा। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई गवर्नमेंट को भी अपना अप्रोच को इतना सख्त करना चाहिए। उनको भी थोड़ा-सा ह्यूमैनिटी में देखना चाहिए और उनको भी कंपैशन ग्राउंड में फिर से रिकंसिडर करना चाहिए हमारा तिपरासा का और हमारे 10,323 का कंडीशन का, टीचर्स का कंडीशन का। ठीक 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 महाराज, ठीक है? ठीक बेलाइन है, नमः। हम भाई बेलाइन बेलाइन नमः, बेलाइन। महाराज दीपुर का हम दीपक का हम रंजीत। हाँ, आज फोटो भी देखा है आपका सोशल मीडिया पे। हाँ, जी। 10,323 जो टर्मिनेट टीचर का इशू का विषय में आपने देश का जाने माने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के साथ बात किया है। जी, क्या जी। बातें हुआ है और पहला बात है 2023 कि हाँ, कपिल सिब्बल ने एग्री किया है कि वो हमारे केस में हमारे केस के लिए वो फाइट करेंगे। तो ये बात वो एग्री हो चुका है और हम लोग पूरा प्रिपेयर कर रहे हैं कि हम लोग केस फाइट करने के लिए इस बार अच्छी तरीके, वो काफी कॉन्फिडेंट भी है कि हमारे 10,323 टीचर्स में जो अफेक्टेड हैं, जिनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, उनको कुछ सोल्यूशन मिलेगा और उनको कुछ रिलीफ भी मिलेगा। तो इस विषय में हम लोग अपना केस बना रहे हैं और कपिल सिब्बल ने ऑफिशियली कल सबके सामने और मुझे भी कह दिया वो हमारे केस में हमारे लिए फाइट करेंगे और हम लोग अच्छे तरीके से एक केस बना रहे हैं जिससे कि हमारे टीचर्स को कुछ भविष्य में उनके परिवार को कुछ मिले। आज तो 10,323 टर्मिनेट टीचर उनका टीम भी गया था ना? उनके टीम सब मेरे साथ ही है। मैंने प्रॉमिस किया था रंजीत कि हमारे मैं इसको पॉलिटिकली नहीं देख रहा हूँ। मैंने उनको अपना प्रॉमिस दिया था कि मैं बेस्ट लॉयर दूंगा इंडिया में। कपिल सिब्बल हिंदुस्तान का सबसे टॉप लॉयर है और मैंने ये भी कहा था कि एक अच्छा फाइट करेंगे कोर्ट में कि अपने टीचर्स को कुछ मिलने के लिए। तो इनका पूरा आने जाने का सबका खर्चा, लॉयर का फीस मैं ही देख रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं इसको कांग्रेस, बीजेपी, तिपरा मोथा, सीपीएम के तरीके से नहीं देख रहा हूँ। मैं इसको एक ह्यूमन प्रॉब्लम से देख रहा हूँ। अगर टीचर्स लोगों को नौकरी मिल गया या रिलीफ मिल गया तो ये हमारे लिए ही अच्छा है, हमारे सोसाइटी के लिए ही अच्छा है।
इस विषय में जो 10,323 का जो विषय है, इशू है, इसमें आप किसको दोषी मानता है? ये मैं इसमें पॉलिटिक्स लाकर अभी आज मैंने कह दिया कि सीपीएम दोषी है या बीजेपी दोषी है, तो मैं भी इसको पॉलिटिक्स के लाइन में ला दूंगा। मैं सिर्फ सोल्यूशन चाहता हूँ। गलती जिससे भी हुआ है, सब जानते हैं किससे गलती हुआ, लेकिन इस समय मैं सीपीएम या बीजेपी को दोषी नहीं देना चाहता हूँ। मैं सिर्फ अपने लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ और मैं इसको पॉलिटिक्स से लिंक नहीं कर रहा हूँ। मुझे एक वोट नहीं चाहिए। अगर कुछ कभी-कभी रंजीत अपने दिल को, अपने आप को, अपने लोगों के लिए कुछ करने से अच्छा भी लगता है, तो मैं इसी के लिए कर रहा हूँ। मैं ना बीजेपी को ब्लेम करूंगा, ना मैं सीपीएम को ब्लेम करूंगा। हालात ऐसा है कि अब हमको किसी को ब्लेम नहीं करना है और अपने 10,323 टीचर्स के लिए कुछ सॉल्यूशन लाना है। मैं वही करना चाहता हूँ। इसमें और एक चीज है महाराज, 10,323 की तरफ से आरटीआई किया गया था, जो रिप्लाई मिला था, उस विषय में सिंबल साहब ने कुछ बोला है क्या? सिब्बल साहब से बात हुआ था कि जो आरटीआई किया गया था उसमें अफेक्टेड पार्टी नहीं है, लेकिन ये जो ऑर्डर पास हुआ है वो इज बाइंडिंग टू ऑल पार्टीज। तो ये बात है। तो हम एक अलग तरीका निकाल रहे हैं जिसमें हम क्यूरेटिव पिटीशन डालने के बारे में सोच रहे हैं और हमें आशा है क्योंकि अब नया चीफ जस्टिस भी आएगा, जस्टिस चंद्रचूड़, तो हम आशा करते हैं कि अब एक नया टीम आ रहा है और हम एक नया अप्रोच लेके जाएंगे। और कपिल सिब्बल साहब ने सिर्फ मुझे नहीं, उनके हमारे 10,323 को भी बोला है कि अगर इस तरीके से जाएंगे तो हमारा चांस है। पुराने तरीके से मैटर डिसमिस हो चुका था और कोई आशा नहीं था, लेकिन अगर हम लोग नया तरीके से निकलेंगे तो हमें कुछ आशा है कि हमें रिलीफ मिल सकता है। हाँ, दूसरी तरफ आज से अगरतला रविंद्र भवन के सामने 10,323 जो टर्मिनेट टीचर लोगों ने अमरण अनशन पे बैठा है, उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेंगे? आज तो खुशखबरी है। नहीं, उन लोगों को बस एक ही बात बोलना है कि देखो, मैं इसमें पॉलिटिक्स लाना नहीं चाहता हूँ। मुझे पॉलिटिक्स में इतना शौक भी नहीं है, लेकिन अगर अपने त्रिपुरा के लोगों को मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो एक ना एक दिन उनका दुआ मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर आएगा। मैं कुछ अच्छा कर्म के लिए काम करना चाह रहा हूँ। इसमें मैंने फिर से कहा है कि आप दिल छोटा मत करो। ऊपर में भगवान है और भगवान कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहेगा। तो अगर हम लोग इसमें ना सीपीएम, ना बीजेपी, ना त्रिपुरा मोथा, ना कांग्रेस बन के सिर्फ त्रिपुरा के लोग अपने भविष्य के बारे में सोचकर इसमें एक हो जाए, तो मुझे लगता है कि कोई भी गवर्नमेंट हो, सीपीएम का हो या कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो या मोथा का हो, उनको पब्लिक का आवाज को मानना पड़ेगा। अगर ब्रू शरणार्थी को, जिसको राशन नहीं दिया जा रहा था रंजीत, कंचनपुर में ₹1 का, ₹2 का राशन नहीं दिया जा रहा था, आज उसी स्टेट गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बात मानकर 720 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। तो आज अगर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा सुप्रीम कोर्ट का कोई डायरेक्शन आने के बाद हमारे टीचर को रिलीफ देता है, तो क्या प्रॉब्लम है? पैसा तो अपने स्टेट में ही आ रहा है, बाहर तो स्टेट का बाहर तो नहीं जा रहा है। अगर हमारे टीचर्स को नौकरी मिलेगा या एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जो गांव में जो हमारे तिपरासा स्टूडेंट्स को टीचर नहीं मिल रहा है, स्कूल में टीचर्स नहीं है, हमें ही रिलीफ मिलेगा। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई गवर्नमेंट को भी अपना अप्रोच को इतना सख्त करना चाहिए। उनको भी थोड़ा सा ह्यूमैनिटी में देखना चाहिए और उनको भी कंपैशन ग्राउंड में फिर से रिकंसिडर करना चाहिए हमारा तिपरासा का और हमारे 10,323 का कंडीशन का, टीचर्स का कंडीशन का। ठीक महाराज, ठीक है, ठीक है। हम भाई बेलाइना
महाराज दीपुर का हम रंजीत। हाँ, आज फोटो भी देखा है आपका सोशल मीडिया पे। हाँ, जी 10,323 जो टर्मिनेट टीचर का इशू का विषय में आपने देश का जाने माने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के साथ बात किया है। जी क्या जी बातें हुआ है और पहला बात है 2,323। कि हाँ। कपिल सिब्बल ने अग्री किया है कि वो हमारे केस में हमारे केस के लिए वो फाइट करेंगे, तो ये बात वो अग्री हो चुका है और हम लोग पूरा प्रिपेयर कर रहे हैं कि हम लोग केस फाइट करने के लिए इस बार अच्छे तरीके, वो काफी कॉन्फिडेंट भी है कि हमारे 10,300 अफेक्टेड हैं जिनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, उनको कुछ सोल्यूशन मिलेगा और उनको कुछ रिलीफ भी मिलेगा। तो इस विषय में हम लोग अपना केस बना रहे हैं और कपिल सिब्बल ने ऑफिशियली कल सबके सामने और मुझे भी कह दिया वो हमारे केस में हमारे लिए फाइट करेंगे और हम लोग अच्छे तरीके से, जिससे कि हमारे टीचर्स को कुछ भविष्य में उनके परिवार को कुछ मिले। आज हाँ। तो 10,323 टर्मिनेट टीचर उनका टीम भी गया था ना। उनके टीम सब मेरे साथी है। मैंने प्रॉमिस किया था रंजीत कि हमारे मैं इसको पॉलिटिकली नहीं देख रहा हूँ। मैंने उनको अपना प्रॉमिस दिया था कि मैं बेस्ट लॉयर दूंगा इंडिया में। कपिल सिब्बल हिंदुस्तान का सबसे टॉप लॉयर है और मैंने ये भी कहा था कि एक अच्छा फाइट करेंगे कोर्ट में कि अपने टीचर्स को कुछ मिलने के लिए। तो इनका पूरा आने जाने का सबका खर्चा, लॉयर का फीस मैं ही देख रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं इसको कांग्रेस, बीजेपी, तीपरा मोथा, सीपीएम के तरीके से नहीं देख रहा हूँ। मैं इसको एक ह्यूमन प्रॉब्लम से देख रहा हूँ। अगर टीचर्स लोगों को नौकरी मिल गया या रिलीफ मिल गया तो ये हमारे लिए ही अच्छा है, हमारे सोसाइटी के लिए ही अच्छा है। इस विषय में जो 10,323 का जो विषय है, इशू है, इसमें आप किसको दोषी मानता है? मैं इसमें पॉलिटिक्स लाकर अभी आज मैंने कह दिया कि सीपीएम दोषी है या बीजेपी दोषी है, तो मैं भी इसको पॉलिटिक्स के लाइन में ला दूंगा। मैं सिर्फ सोल्यूशन चाहता हूँ। गलती जिससे भी हुआ है, सब जानते हैं किससे गलती हुआ, लेकिन इस समय मैं सीपीएम या बीजेपी को दोषी नहीं देना चाहता हूँ। मैं सिर्फ अपने लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ और मैं इसको पॉलिटिक्स से लिंक नहीं कर रहा हूँ। मुझे एक वोट नहीं चाहिए। अगर कुछ कभी-कभी रंजीत अपने दिल को, अपने आप को, अपने लोगों के लिए कुछ करने से अच्छा भी लगता है, तो मैं इसी के लिए कर रहा हूँ। मैं ना बीजेपी को ब्लेम करूंगा, ना मैं सीपीएम को ब्लेम करूंगा। हालात ऐसा है कि अब हमको किसी को ब्लेम नहीं करना है और अपने 10,323 टीचर्स के लिए कुछ सोल्यूशन लाना है। मैं वही करना चाहता हूँ। इसमें और एक चीज है महाराज, 10,323 की तरफ से आरटीआई किया गया था, जो रिप्लाई मिला था, उस विषय में सिब्बल साहब ने कुछ बोला है क्या? सिब्बल साहब से बात हुआ था कि जो आरटीआई किया गया था उसमें अफेक्टेड पार्टी नहीं है, लेकिन ये जो ऑर्डर पास हुआ है वो इज बाइंडिंग टू ऑल पार्टीज, तो ये बात है। तो हम एक अलग तरीका निकाल रहे हैं जिसमें हम क्यूरेटिव पिटीशन डालने के बारे में सोच रहे हैं और हमें आशा है क्योंकि अब नया चीफ जस्टिस भी आएगा, जस्टिस चंद्रचूड़, तो हम आशा करते हैं कि अब एक नया टीम आ रहा है और हम एक नया अप्रोच लेके जाएंगे और कपिल सिब्बल साहब ने सिर्फ मुझे नहीं, उनके हमारे 10,323 को भी बोला है कि अगर इस तरीके से जाएंगे तो हमारा चांस है। पुराने तरीके से मैटर डिसमिस हो चुका था और कोई आशा नहीं था, लेकिन अगर हम लोग नया तरीके से निकलेंगे तो हमें कुछ आशा है कि हमें रिलीफ मिल सकता है। हाँ, दूसरी तरफ आज से अगरतला रविंद्र भवन के सामने 10,323 जो टर्मिनेट टीचर लोगों ने अमरण अनशन पे बैठा है, उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेंगे? आज तो खुश खबर ही है। नहीं, उन लोगों को बस एक ही बात बोलना है कि देखो मैं इसमें पॉलिटिक्स लाना नहीं चाहता हूँ। मुझे पॉलिटिक्स में इतना शौक भी नहीं है, लेकिन अगर अपने त्रिपुरा के लोगों को मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो एक ना एक दिन उनका दुआ मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर आएगा। मैं
कुछ अच्छा कर्म के लिए काम करना चाह रहा हूँ। इसमें मैंने फिर से कहा है कि आप दिल छोटा मत करो। ऊपर में भगवान है और भगवान कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहेगा। तो अगर हम लोग इसमें ना सीपीएम, ना बीजेपी, ना तीपरा मोथा, ना कांग्रेस बन के सिर्फ त्रिपुरा के लोग अपने भविष्य के बारे में सोचकर इसमें एक हो जाए, तो मुझे लगता है कि कोई भी गवर्नमेंट हो, सीपीएम का हो या कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो या मोथा को हो, उनको पब्लिक का आवाज को मानना पड़ेगा। अगर ब्रू शरणार्थी को, जिसको राशन नहीं दिया जा रहा था रंजीत, कंचनपुर में ₹1 का, ₹2 का राशन नहीं दिया जा रहा था, आज उसी स्टेट गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बात मानकर 720 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। तो आज अगर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा सुप्रीम कोर्ट का कोई डायरेक्शन आने के बाद हमारे टीचर को रिलीफ देता है, तो क्या प्रॉब्लम है? पैसा तो अपने स्टेट में ही आ रहा है, बाहर तो स्टेट का बाहर तो नहीं जा रहा है। अगर हमारे टीचर्स को नौकरी मिलेगा या एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जो गाँव में जो हमारे तिपरासा स्टूडेंट्स को टीचर नहीं मिल रहा है, स्कूल में टीचर्स नहीं है, हमें ही रिलीफ मिलेगा। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई गवर्नमेंट को भी अपना अप्रोच को इतना सख्त करना चाहिए। उनको भी थोड़ा-सा ह्यूमैनिटी में देखना चाहिए और उनको भी कंपैशन ग्राउंड में फिर से रिकंसिडर करना चाहिए हमारा तिपरासा का और हमारे 10,323 का कंडीशन का, टीचर्स का कंडीशन का। ठीक, 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 महाराज। ठीक है? ठीक है, बेलायना हामबाय, बेलायना। बेलायना हम